आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एंजल वन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, एक कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14 से 16% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक के अंदर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनी रही, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और इसने बैक टू बैक लोअर लोज भी हिट दिए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई है, इसका ट्रेंड करेक्शन से बाई साइड की तरफ चेंज हो चुका है। और दोस्तों अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई, यहाँ पर करेक्शन लग गया है। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम सक्सेसफुली जमा दिया क्योंकि इसने दोस्तों मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में ब्रेक किया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो RSI से तो यहाँ पर क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लोअर लोज है अगर आप देखो तो वो एक ही एरिया पे टिल्ट हुए दोस्तों, जैसे एक ही एरिया पे हीट होकर ट्रिपल बॉटम जैसा बनाया। और दोस्तों वही अगर आप RSI के अंदर देखो तो उसका लोअर लोज अपसाइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक पॉजिटिव डाइवर्शन है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें एक डार्वस बॉक्स या फिर एक पैरेलल चैनल रेंज ब्रेकआउट मिलती है। और दोस्तों ये पैरेलल चैनल रेंज ब्रेकआउट दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 2320 के आसपास आती है और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों पैरेलल चैनल की ये तकरीबन दोस्तों ये दोस्तों 14 से 16% की है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 14% तक रनअप देंगी। और दोस्तों वो लिहाज से स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 2670 के आसपास का आता है। और दोस्तों जो सेकंड टारगेट निकल कर आता है वो 2766 का। और दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक कुछ रेजिस्टेंस जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, वो ये एक गैप का एरिया है जहाँ पर सेलिंग बैठी है। तो दोस्तों ये जो गैप है वहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा और एक दोस्तों यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। तो ये कुछ रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। आप ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 के पास फॉल हो। उससे लोअर हो तो फिर बेहतर है ट्रेड आप चेंज कर देना। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया ये
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला। और यही एरिया पे दोस्तों बॉटम पे एक पैरेलल चैनल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और जैसे ही स्टॉक यहाँ से अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेगा और टारगेट से पहले कहाँ पर भी अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो डाउन साइड में नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों नेकलाइन के पास ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।